नमस्कार। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कल हम लोगों ने कार्यपत्र 1 को हल किया था और बचे हुआ जो पाठ है उसको हमने आज पढ़ लिया है। तो उसी के आधार पे जो हमारी अगली वर्कशीट है आज हम उसे हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे प्रश्न हैं आपने उनके उत्तर देने हैं। तो भाग क है, बाघ टिपटिपवा के डर से कहाँ छुपा हुआ था। तो बाघ ने जब दादी अम्मा से टिपटिपवा के बारे में सुना तो उसके डर से वो जाके कहाँ छुप गया। तो बाघ टिपटिपवा के डर से तालाब के किनारे घास में छुप गया। ठीक है। उसके बाद भाग ख है, बाघ क्या सोचकर धोबी के साथ चल दिया। तो बाघ क्या सोचकर धोबी के साथ चल दिया। बाघ ने सोचा कि धोबी ही टिपटिपवा है, तो उसने सोचा कि इसके साथ चलने में ही भलाई है, नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। भाग ग है, धोबी ने खूंटे से किसे बांध दिया। तो धोबी ने खूंटे से किसे बांध दिया। जी हाँ, धोबी ने खूंटे से बाघ को बांध दिया। फिर प्रश्न संख्या 2 है, रेखा द्वारा मुहावरे का उसके सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए। तो रेखा के द्वारा आप लोगों ने जो मुहावरा है उसके सही अर्थ के साथ उसका मिलान करना है। जैसे पहला जो मुहावरा है वो है चूं चपड़ करना। तो चूं चपड़ करना क्या मतलब होता है इसका। चूं चपड़ करना यानी बेकार की बात करना। उसके बाद आंखें खुली की खुली रह जाना। तो आंखें खुली की खुली रह जाना इसका होता है हैरान रह जाना। ठीक है। उसके बाद है कचूमर निकाल देना। कचूमर निकाल देना मतलब खूब पीटना। उसके बाद है दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना यानी डरकर भाग जाना। ठीक है बच्चों। उसके बाद आव देखा न ताव। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे इसके लिए मुहावरा है आप देखा ना ताब। फिर है भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनना यानी डर कर रहना। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप टिप की आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज कब सुनाई देती है। तो आप लोगों ने कहानी में पढ़ा कि पानी के टपकने की आवाज कैसी थी, टिप टिप थी। ठीक है। तो उसी तरह से आपने ये जो डिब्बों में आवाजें लिखी हुई है आपने बताना है कि ये आवाज कब आती है। तो पहला है खर खर। ठीक है। तो ये आवाज कब आती है। कब आती है ये आवाज। जब कोई सोया हुआ होता है और कैसी आवाज आती है उस टाइम। वो जो उसके खर्राटे की आवाज होती है, जो उसकी सांसों की आवाज होती है, जो से उसे खर्राटे कहते हैं। तो उस समय कैसी आवाज आती है, खर खर। उसके बाद है भिन भिन। तो भिन भिन किसकी आवाज होती है। जी हाँ, मक्खी के पंखों की। जब मक्खी आपके आसपास मंडराती है तो कैसी आवाज आती है, भिन भिन की। फिर है ठक ठक। तो ठक ठक कब आती है ये आवाज, दरवाजे के खटखटाने की। फिर है भक भक। तो ये भक भक आवाज ये कब आती है, जब आग जलती है, आग की लपटों से ये आवाज आती है। ठीक है बच्चों। फिर है एक से अनेक यानी बहुवचन बनाना है आपने, एक वचन से बहुवचन बनाना है। जैसे लड़का लड़के।
फिर नीचे है एक तितली अनेक तितलियां, एक किताब अनेक किताबें, एक खिड़की अनेक खिड़कियां। तो इस तरह से जो हमारा आज का कार्यपत्रक है वो समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।